हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहां पे DSSB की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 में 43 वैकेंसीज आई हैं। 8 अलग अलग पोस्ट हैं यहाँ पे। ये 8 पोस्ट्स हैं जिसकी कुल मिला के 43 वैकेंसीज होती हैं। कुछ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, कुछ साइंटिफिक असिस्टेंट है, कुछ लैब असिस्टेंट हैं। तो सभी के बारे में एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग है और इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो सभी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों को ये भी जानकारी मिलेगी कि हम प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप नए पहली बार देने वाले होते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर कैसा है उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी होती है। DSSB कभी भी पार्ट बी यानी कि सेक्शन वाला जो पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन जो होता है उसकी जानकारी, सिलेबस की जानकारी नहीं देता। तो इसीलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर पेपर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बताता हूँ आप लोगों को। जैसा मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट बहुत जो छोटी छोटी वैकेंसीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की वो मिस हो जाती हैं। जनरली DSSB में बताने वाले यूट्यूब पर या फिर और भी कोई एजुकेशन यहाँ पे जो अपने टीचर्स हैं वो जनरली टीचिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और जो बाकी नॉन टीचिंग टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम फॉर्म 17 तारीख से खुल जाएगा, जो कि आप 15 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अपनी सारी डिटेल ध्यान से भरना, फॉर्म रीओपन करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे जो 8 पोस्ट अलग अलग पोस्ट बता रहा हूँ वो ये हैं, उनके बारे में देख लीजिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी जिसकी टोटल वैकेंसी 5 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स जिसकी भी 5 है टोटल। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो जिसकी 3 है। लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक्स जिसकी टोटल वैकेंसी 7 है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी जिसकी 5 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी 9। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स 7 और लैब असिस्टेंट फिजिक्स की यहाँ पे 2 हैं। तो ये बहुत लिमिटेड छोटी छोटी वैकेंसीज होती हैं, बट काफ़ी सारे कैंडिडेट एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इंतज़ार में होते हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसीज आएँ जिनका उन्होंने स्पेसिफिक पढ़ाई करी होती है, उसी वैकेंसी के इंतज़ार में बैठे हैं। जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो सभी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उन वैकेंसीज़ में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो अपना कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखते हैं। बट यहाँ पे जब वो स्पेसिफिक पढ़ाई करके आए हैं और उनकी वैकेंसी आए और उसके बारे में कोई डिस्कस ना करे तो उनको पता नहीं चलता है। इसलिए एक एक करके फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए अब पहली बात बता देता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। आप लोगों को जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पे सर्च करेंगे आप प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप, या फिर इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहाँ पे आपको इस लोगो वाला एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, हमारा प्लस माइनस का ऐप आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उसमें एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसको आपको स्टडी मटेरियल को सिर्फ ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ओपन एक्सेस मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में आप लोग देखोगे कि आप लोगों को DSSB प्रीवियस ईयर का एक फोल्डर बना होगा, उसमें फॉरेंसिक साइंस लैब का एक अलग से फोल्डर बना दिया होगा जिसमें 19 यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हैं। यहाँ पे जो हमारी 8 पोस्ट हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो सभी के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2021 में हुए थे वो सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। आज ये फोल्डर बनाया है वीडियो बनाने से पहले। तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल होते हैं, इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। और आप लोग अगर प्लान करोगे कि आपको फॉर्म फिल करना है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना, क्योंकि उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। आप लोग ये प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर DSSB की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बट वो बहुत क्लटर्ड है, तो उनको अलग अलग मैंने यहाँ से ढूंढ के आप लोगों को एक जगह सिस्टमेटिक ढंग से डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है। चलिए अब पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की। यहाँ पे वैकेंसीज तो आप लोगों ने देख लिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये एक तरीके से फॉरेंसिक साइंस का है। सारी ही वो आप लोगों को जो जो वैकेंसी बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, वो जेनेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी हो, बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस विद
वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल, यानी कि आपने बॉटनी में फॉरेंसिक साइंस करी हुई है, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जूलॉजी या फिर बॉटनी करी हुई है, तो उसमें से आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी इस एग्जामिनेशन पोस्ट के लिए। तो बेसिकली आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में। अगर मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आपने फॉरेंसिक साइंस की डिग्री ले रखी हो और फॉरेंसिक साइंस में जूलॉजी बॉटनी आपने पढ़ा हो। अगर फॉरेंसिक साइंस में जूलॉजी बॉटनी नहीं पढ़ा है तो वो ग्रेजुएशन में जूलॉजी या फिर बॉटनी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये एसेंशियल है। डिज़ायरेबल है डॉक्टरेट, उसके लिए आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अभी साइंटिफिक असिस्टेंट पे आएंगे तो उस पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एज यहाँ पे 30 साल है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स, इसमें भी सेम है कि भाई मास्टर्स डिग्री फिजिक्स की हो, मैथमेटिक्स की हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स मैथमेटिक्स हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होना चाहिए। सेम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट आप लोगों की 30 साल है। अच्छी पोस्ट होती है, लेवल 6 की पोस्ट होती है, आपका 4200 ग्रेड पेड की पोस्ट होती है, बट एक्सपीरियंस मांगा होता है तो बहुत लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे। लैब असिस्टेंट फोटो की बात करूंगा तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस यानी कि बीएससी करी होनी चाहिए प्रिफरेबली। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीए कराओ बीकॉम कराओ तो आप एलिजिबल नहीं है, प्रीफर करा जाएगा, वो छोड़ दीजिए। इस लाइन का, इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रिफरेबली इन साइंस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपका, डिजायरेबल डिप्लोमा है ये, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ के आता है, अगर मान लीजिए डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा हुआ है इस चीज़ का तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस में, तो इस बात का ध्यान रखना। पर अगर ये आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, जिसमें सिर्फ 3 ही वैकेंसी हैं वैसे तो, अगर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो फोटो डिप्लोमा होता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पार्ट बी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पता चल जाएगा। 18 से 27 साल यहाँ पे एज का लिमिट है और आप लोग सभी इसमें एलिजिबल हो जाओगे जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है। लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में वो है कि भाई आपके पास बीएससी होनी चाहिए एसेंशियल में, बीएससी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये स्लैश है। डिज़ायरेबल है मास्टर्स डिग्री, अगर एसेंशियल को ध्यान देखना है, डिज़ायरेबल पे नहीं जाना है। अगर आपने बीएससी फिजिक्स मैथ्स करी हुई है तो आप एलिजिबल हो जाते हो लैब असिस्टेंट बैलिस्टिक्स के लिए। यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ है, कुछ नहीं मांगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट हमारी है साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मांगा होता है, साइंटिफिक असिस्टेंट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही है कि आपने बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में इसमें से कुछ भी आपने मास्टर डिग्री करी हो या फिर फॉरेंसिक साइंस करा हुआ हो, उसके साथ ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हो। डिज़ायरेबल में है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट ये डिज़ायरेबल है, आपके लिए एसेंशियल नहीं है। तो किसी ने भी मास्टर डिग्री करी हुई है वो अप्लाई कर सकता है। आपकी 27 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए, 27 साल से पहले होने चाहिए आप। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में आप लोगों के पास बीएससी होनी चाहिए, यहाँ पे एमएससी यानी कि मास्टर्स डिग्री आपकी डिज़ायरेबल है। एसेंशियल आपकी बीएससी बॉटनी जूलॉजी है और इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने बीएससी में पढ़ा हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 18 से 27 साल, सेम वही एज क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की बात करें, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम फिजिक्स करी हुई, डिज़ायरेबल है, एमएससी पढ़ी हुई होनी चाहिए, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, 27 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। हमें एसेंशियल पे ध्यान देना है। पोस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, दोनों यूआर की पोस्ट है, तो कोई भी कैटेगरी वाला वो फिल कर सकता है वैसे तो, पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कम पोस्ट है, लिमिटेड आप लोगों के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। कम निकलने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं होता, तो कुछ एक जो बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी कर लेंगे उनमें से 2-3 बच्चे सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। ये थी सारी पोस्ट जिसकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई 15 सितंबर 2023 जो कि लास्ट डेट है आप लोगों का, उससे पहले आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि सबके रिजल्ट आ गए होने चाहिए। आपकी एज 27 साल 30 साल उतनी नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस जहाँ पे मांगा हुआ वो भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 15/9/2023 से ही काउंट होंगी।
एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है और ये सिर्फ फीस यूआर और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और किसी भी कैटेगरी यूआर और ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए ये फीस है। बाकी विमेन कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी के हों और जो बाकी कैटेगरी के बच जाते हैं उसमें कोई भी हों, उन सभी के लिए आप लोगों की फ़ीस माफ़ है। बाकी फ़ीस यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये ही है। एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों के सामने है। जैसा मैंने बताया कि भाई ये हमारा पार्ट ए यानी जिसे हम सेक्शन ए कहते हैं। इसमें 20-20 के 5 सेट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। इसमें 20-20 मार्क्स के होते हैं, 20 × 5, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है पूरा। इसी के तुरंत बाद ही यहाँ पे 20-20 मार्क्स के 5 सेट निकलते हैं और ये पूरा का पूरा सेट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसे सेक्शन बी कहा जाता है। इसमें भी 20-20 के 5 सेट मिलेंगे, पर उन सभी सेटों में आप लोगों को सेक्शन मिलेंगे, सेट नहीं कहूँगा, सेक्शन मिलेंगे। उन सभी सेक्शन में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे कि मैंने बताया बायोलॉजी वाला है तो उसमें बायो के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री के होंगे, फिजिक्स वाले में फिजिक्स के होंगे, फोटो वाले में फोटो के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको मेन होता है जो आपको बाकी की भीड़ से अलग करता है। आप लोगों को सेक्शन बी में कम से कम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपके 100 में से 80 मार्क्स भी आ जाते हैं, पर यहाँ पे आपके 39 ही मार्क्स आते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, क्योंकि सेक्शन बी में क्राइटेरिया है 40 मार्क्स आपको ज़रूर लाने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर हमारे ऐप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ दिल्ली के होने चाहिए। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट ओबीसी नहीं यूआर में काउंट होंगे। और अपनी कैटेगरी को बहुत ध्यान से फिल करना कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन कैटेगरी यहाँ पे बहुत बोल्ड और अंडरलाइन में लिखा हुआ है। जो भी कैटेगरी आप फिल करोगे आपको उसी को कंसीडर करा जाएगा, और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतनी बातें सभी के सामने रख दी गई हैं। स्पष्टता DSSB ने इस चीज़ में ज़रूर दिखाई है। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतना ही। अगर जो साथी चाहते हैं कि उनको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिले तो वो इस टेबल को जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर लीजिए। आपके कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी, SC, ST, बाकी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, विडो हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, उन सभी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। आप लोग यहाँ पे सभी के लिए अपनी अपनी कैटेगरी और अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से, जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अलग अलग है, तो आप अपनी अपनी पोस्ट और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अपनी एज रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे मैं अंत करूंगा। इतना मेरी तरफ से बहुत है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग अपने साथियों को जानते हैं जिनका बैकग्राउंड सेम है, यानी कि आपने जिस फील्ड से पढ़ा हुआ या फिर जिस फील्ड को आपने नहीं पढ़ा हुआ पर आपको किसी का पता है कि उसने ये बायो पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ी हुई है, फोटो पढ़ी हुई है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं ताकि उनको भी एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो मिले। फॉर्म फिल करना नहीं करना उनके ऊपर है, एग्जामिनेशन पास करना नहीं पास करना उनकी मेहनत के ऊपर है, बट उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। कई बार हमें पता चलता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं फॉर्म फिल कर देता। तो प्लीज़ मेरा कर्तव्य यही था, एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन में से स्पेसिफिक पार्ट निकाल के लाना, आप लोगों तक पहुँचाना। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। हम भी आप लोगों के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब अलग अलग चीज़ें लेके आएंगे। सारी तैयारी हम करवा रहे हैं प्लस माइनस पे, DSSB से रिलेटेड कोई भी तैयारी हम नहीं छोड़ रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं, और आप लोगों की मेहनत के फलस्वरूप आपका सिलेक्शन निश्चित है, पर सहायता हमारी ज़रूर रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।